नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संयोजक बनेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के सवाल को खारिज कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। खड़गे ने कहा कि चिंता मत कीजिए, अगले 10 से 15 दिन में इंडिया अलायंस की अहम बैठक होगी तो इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। खड़गे ने कहा कि कौन सा पद किसको लेना है ये अगली बैठक में तय होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है, जब हमारी बैठक होगी उसमें किस ढंग से कौन सा पद किसको लेना है उसमें तय हो जाएगा, अभी 10-15 दिन के बाद। अब दूसरी चीज ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी लोग कि हर एक के ऊपर सम्मति बताई है और यूनाइटेडली काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ रहिए। तो नीतीश कुमार के सवाल पर कांग्रेस को जल्दबाजी क्यों नहीं है, यह भी एक सवाल है। 14 जनवरी से राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। कांग्रेस नेता सफल बनाने के लिए इस यात्रा को पूरा जोर लगाएंगे। कांग्रेस राहुल गांधी की ब्रांडिंग में लगी है। इंडी गठबंधन में अभी बहुत तेज है। जेडीयू नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बता रही है। पीएम कैंडिडेट को लेकर सहयोगी दलों में आम राय नहीं है। इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर दो नाम सामने, एक हैं नीतीश कुमार और दूसरे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग बड़ी चुनौती नजर आ रही है। संयोजक पर कांग्रेस का चाल मटोल वाला रवैया लगातार नजर आ रहा है और इसको लेकर के कई दफे जेडीयू अपनी नाराजगी भी जता चुकी है। लगातार कई ऐसे बयान सामने आए हैं और इस बयान से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के रवैये से जेडीयू की नाराजगी है और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो देखिए, इस पूरे मसले को लेकर के क्या क्या घटनाक्रम हुई, अब तक क्या कुछ हुआ, उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो जेडीयू की अगर बात करें तो पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग नीतीश कुमार के लिए जेडीयू कर रही है। सीएम नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाने की यह मांग हो रही है और लगातार जो जेडीयू के नेता हैं वो इस मांग को उठाते रहे हैं। साथ ही बता दें कि बिहार सरकार के 2 मंत्रियों का इस बीच बयान सामने आता है। मदन सहनी और रत्नेश सदा ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए। तो एक के बाद एक जेडीयू की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। अब बात करें नीरज कुमार की, जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। उन्होंने कड़ा ऐतराज भी इस बीच जताया था, खास करके संयोजक पद को लेकर के। संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर नीरज कुमार ने ऐतराज जताया था। मंत्री विजय चौधरी ने कांग्रेस के रवैये पर नाराजगी जताई। सीटों का बंटवारा नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी अपनी जाहिर की। तो नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने के सवाल को जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने खारिज कर दिया है, उस पर सियासत गर्मा गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि यह सवाल ही बेमतलब का है। उन्होंने कहा कि जब हमारे नेता साफ साफ कह चुके हैं कि किसी पद के रेस में नहीं है, तो इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वहीं खड़गे के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उनको अपने बयान के निहितार्थ बताएंगे, लेकिन हम इतना जरूर स्पष्ट कर रहे हैं कि हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं हैं। कोई पद नहीं, संयोजक और प्रधानमंत्री का पद, ये सब बेमानी बात है, बेतुका बात है। और सीधे तौर पर हम कहना चाहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल लाइन क्लियर है कि गैर भाजपा मोर्चा अगर बनाना है तो बिहार मॉडल को अपनाइए, वही देश के अंदर में प्रभावी होगा। एक सीट पर एक का मुकाबला।
इंडी अलायंस के संयोजक बनाने के सवाल पर जिस तरह का जवाब आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने दिया है, उससे साफ साफ पता लगता है कि नीतीश जी का भविष्य इंडी अलायंस में बिल्कुल अंधेरे में है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल है, मतलब ये एक सवाल ही अंधेरे में लटका हुआ है, कहीं नीतीश जी की कोई चर्चा भी नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम लोग यहाँ सबकी सहमति से निर्णय लेते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं, ऐसी कोई प्रस्तावना नहीं है। तो नीतीश जी अब सोचें कि उनका अब क्या होगा, उनका क्या भविष्य है, ये उनको तय करना है। भाजपा के दरवाजे तो उनके लिए बंद हैं। नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन के संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर सांसद चिराग पासवान ने तंज कसा है। चिराग पासवान ने कहा कि जिससे बिहार नहीं संभल रहा है वो संगठन क्या संभालेगा, इसलिए गठबंधन के दूसरे नेता भी नीतीश कुमार को संयोजक की जिम्मेदारी देने से कतरा रहे हैं। चिराग ने जेडीयू में जल्द ही फूट पड़ने का भी दावा किया। मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि इंडिया गठबंधन उनको संयोजक बनाती है कि नहीं, भले ये उनकी महत्वाकांक्षा जरूर होगी, मेरे मुख्यमंत्री बनना जरूर चाहते हैं, पर जिनसे बिहार नहीं संभलता वो इतने बड़े घटक दलों के गठबंधन को कैसे संभालेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और संभवतः यही कारण होगा कि जो दूसरे घटक दल के नेता भी हैं वो भी उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दे रहे कि अब वो दिन दूर नहीं है जब जनता दल यूनाइटेड खंडित होती हुई दिखेगी और संभवतः आने वाले दिनों में इस पार्टी का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचने वाला है। ऐसे में ये महज एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में और बड़ी टूट होगी पार्टी। तो नीतीश को संयोजक बनाने के सवाल को खारिज करने के बाद सियासत गर्मा गई है। खड़गे के बयान के बाद बीजेपी महागठबंधन पर तंज कस रही है तो महागठबंधन सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है। घमंडिया ठगबंधन वास्तविकता में एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। यहां पे कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसीलिए जब भी नेतृत्व की बात आती है, संयोजक बनने की बात आती है, चेयरपर्सन बनने की बात आती है, हर कोई गोलमोल जवाब देता है। और नीतीश कुमार को तो कोई कुछ भी देने को राजी नहीं है। नीतीश कुमार तो बुरी तरीके से ठगे गए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बिल्कुल सही कहा है। सभी पार्टी अपने अपने इंटरनल स्क्रीनिंग कमेटी बना लिए, सभी लोग अपनी सीटों पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी एक फाइनल डिक्लेरेशन हो जाएगा। इसमें किसी को किसी के लिए पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। यह बात सर्वविदित है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस के सूत्रधार रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार नहीं है। चाहे वो कोई भी पद हो, संयोजक का पद हो या विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की बात हो, नीतीश कुमार जी की कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। अब इंडिया अलायंस में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इंडिया अलायंस के सभी नेता मिल बैठकर लेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि इंडिया गठबंधन में सभी दल के नेता जब मिल बैठ करके तय कर लेंगे कि कौन किस जिम्मेवारी को निभाएंगे, किसे क्या पद मिलेगा। यहाँ किसी पद को लेकर के कोई किचकिच नहीं है। कौन संयोजक बनेंगे, कौन पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, ये सब समय पर तय हो जाएगा। तो सवाल यही है कि क्या नीतीश पर कांग्रेस को कोई जल्दबाजी नहीं है? नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस की अगुवाई की, क्या कुछ हुआ इस बीच वो भी समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया अलायंस की पहली बैठक पटना में हुई थी, लेकिन अब तक अलायंस का कोई स्वरूप तय नहीं है। इंडिया अलायंस एजेंडा भी तय नहीं कर पाया है। संयोजक और अध्यक्ष पद भी तय नहीं है। 14 जनवरी से राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकलेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। कांग्रेस अपने चुनावी एजेंडे में लगी है। इंडिया अलायंस को लेकर रुचि नहीं दिख रही है। लोकसभा चुनाव में काफी कम दिन अब बचे हुए हैं, लेकिन इंडिया अलायंस में कुछ भी तय नहीं है। अलायंस के सभी दल अपनी अपनी राह पर हैं। सभी दलों की अपनी अपनी मजबूरी है। गठबंधन के भीतर मतभिन्नता सामने है। इंडिया गठबंधन में अभी बहुत पेच है जिसको सुलझाना समय बहुत जरूरी है, लेकिन कई चुनौतियां भी इस बीच है और इस पेच को सुलझाने के लिए जो घटक दल हैं वो इसका कोई सॉल्यूशन, कोई हल जो है वो नहीं निकाल पा रहे हैं। और ये तमाम चुनौतियां इंडिया अलायंस के सामने है, जिसको लेकर के अब
बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। तो बढ़ेंगे आगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए अलायंस के संयोजक बनेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के सवाल को खारिज कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। खड़गे ने कहा कि चिंता मत कीजिए, अगले 10 से 15 दिन में इंडिया अलायंस की हम बैठक होगी तो इस पर भी निर्णय लिया जाएगा।